क्लास 10th के मैथ का ये तीसरा चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है तुम्हारा पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले बता दूं, इस अध्याय में ना तो हम कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ना ही इसकी कोई एक्सरसाइज। बस इस चैप्टर का हम हल्का हल्का सा एक शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस टॉपिक को पढ़ने से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन हमें बोर्ड में लिखने हैं, बोर्ड एग्जाम में, वो हमें प्रश्न मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें इस चैप्टर में कर लेना है कि जो तुम्हारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, वन वेरिएबल तो हम 9th में पढ़ चुके हैं, टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म है, इसमें युग्म छूट रहा है, लो मैं लिख देता हूँ युग्म पेयर। तो उनमें हमारी रेखाओं का कंपैरिजन करने पर, यानी समीकरणों का a1/a2 p1/b2 इक्वल c1/c2 कंपैरिजन करने पर हमें पता चलता है कि हमारी जो इक्वेशंस थी वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हैं, यानी कि संगत हैं या असंगत हैं या आश्रित हैं, आश्रित और संगत हैं, आश्रित और संगत हैं। तो ये इनके बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि सॉल्यूशन के प्रकार के, एक अद्वितीय हल होगा या फिर कोई भी हल नहीं होगा या फिर अनेक हल होंगे, ये पढ़ लेना है। यानी कि हल के प्रकार, यानी कैसे हल होंगे, कितने हल होंगे। और टाइप्स ऑफ लाइन कि समांतर होंगी, रेखाएं संपाती होंगी या प्रतिच्छेद होंगी, यानी कि रेखाओं के प्रकार। और यहीं से तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव के एक एक मार्क्स के प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। अब जो भी तुम्हारा 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तुम्हारा यहाँ से आएगा। ग्राफ मेथड, ये मैं तुम्हें 20% में ही रखूँगा कि 20% चांस बनते हैं, इसको तुम 20% में ही रखना। यानी करना चाहो तो करना और नहीं करना चाहो तो मत करना, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज की बेसिस पर पढ़ना है तो इसको सीख ही लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये समझो कि ये तुम्हें करने ही है, और एलिमिनेशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दोनों विधि कर लेनी है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में से तुम्हारा प्रश्न मिल जाएगा। और इसके लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती हैं। तो चाहे जिस मेथड से पूछ सकता है, अगर प्रश्न में लिख के नहीं दे रहा कि इस वाले मेथड से करना है तो फिर तुम चाहे जौन से कर सकते हो। अब लास्ट में इसकी सामान्य फॉर्म में चलो यहीं लिख के बता देता हूँ। इसकी सामान्य फॉर्म ऐसे बनेगी कि ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। अब इसमें दो समीकरण होती हैं हमारी, समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 है, वहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये इनका सामान्य रूप हो गया। इन्हीं के बेसिस पे हम इनका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके हम बताते हैं कि हमारे जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट है। ऐसी सभी चैप्टर्स का ओवरव्यू डाल दूंगा। इससे तुम्हें हेल्प ये होगी कि तुम 9th पास करने के बाद अभी 10th में पढ़ोगे या फिर छुट्टियों में देख रहे हो तो तुम्हें प्रत्येक चैप्टर के बारे में ये पता चल जाएगा कि हमें इसमें इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरव्यू तुम देखते रहो, इसके लिए तुम्हें नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देखते रहो।